मानसी, अगर जल्द से जल्द कुछ नैनी का नहीं किया ना तो मेरा सारा काम चौपट हो जाएगा और डैडी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, है ना? डैडी को बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा। बुधवारी अभी मम्मा थोड़ी देर में आती होगी। क्या? वाह यार, मानना पड़ेगा तुम्हारी मॉम को, तुम्हारे डैड और भाई को छोड़कर आ रही हैं। मम्मा ही होगी। अरे मम्मा आइए। ले ले बेटा। आजा आजा बेटा, तेरी नानी आ गई, आजा। कैसी है तू? मैं अच्छी, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। पेरीपाना मम्मी जी। जीते रहिए। अरे मेरी गुड़िया, आजा। ओ नानी के पास आ रहा। नानी एक बात बता, ये क्या सारा दिन घर पे बैठा रहता है? मम्मा आप अभी से चालू हो गए? कितनी अजीब चीज देखूंगी, पूछूंगी नहीं। अरे वो क्या कहते हैं? अरे हाउस हस्बैंड। मम्मा वहाँ बैठे फिर बात करते हैं। चलो आजा मेरी गुड़िया रानी, नानी पास आई है। मेरी गुड़िया क्या है? अरे मेरी गुड़िया, देख बेटा, बच्चों को संभालना मर्दों का काम तो है, भले ही वो जनाने हो या घर पर बैठे हो। मॉम, शिवा मैं यहाँ पर तुम एटलीस्ट अपना काम तो आराम से कर पाती हो ना। और भले ही वो घर पे रहते हैं लेकिन काम तो करते हैं ना। देख बेटा, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिसका काम उसी को साजे और दूजा करे तो उल्लू लागे। मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं कुछ नहीं दमाद, समझदार को इशारा कर। और वैसे भी मैं तो अपनी बेटी के लिए आई हूँ। भाई कितना काम करेगी वो, आपको देखे, बच्चे को देखे, ऑफिस जाए, खुद का काम करे, घर का काम करे, बहुत नहीं हो जाता उसके लिए। मम्मा प्लीज अब सब मत करिए। एनीवेज, चाय पियेंगी आप? हाँ बिल्कुल पीऊंगी। दामाद जी से भी तो पूछ ले। इनफैक्ट दामाद जी को ही बोल देना चाय बनाने को। चाय बनानी आती है ना आपको? ऑफ कोर्स बनानी आती है मम्मी जी। इनफैक्ट आपकी बेटी से बेहतर चाय बना लेता हूं मैं। मासी, तुम बैठो। I'll just play my magic. शिवम बिजी हो? गुस्सा हो? मतलब पक्का गुस्सा हो? प्लीज मॉम की बात का बुरा मत मानो, वो तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आई है। शो, बार बार मेरी इंसल्ट करके। वो जुबान की बुरी है, दिल की बुरी नहीं है। एंड वो तो हमारी चिंता भी करती है। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम उन्हें समझ में नहीं आता है। मम्मा, भैया, पापा हमेशा से ऑफिस जाते हैं ना। Yeah, I understand. Really? Really? I always knew that. Thanks a lot. चलो, Let's have a drink. cheers. Wanna sit inside? Yeah, let's go. पारंपरिक शादी के रिश्ते में मर्द का काम होता है घर से बाहर जाकर रोटी कमाना और औरत का घर के अंदर रहकर रोटी पकाना। और पिछले कुछ अरसे से मर्द और औरत के रोल्स में काफी बदलाव आया। औरत अब सिर्फ घर ही नहीं संभालती, वो घर से बाहर निकल के लगभग हर उस पेशे में ताल से ताल मिला चुकी है जहाँ सिर्फ मर्दों का राज होता था। मर्द भी अब घर का इकलौता पैसा कमाने वाला नहीं रहा। औरत के साथ साथ मर्द के पेशे में भी बदलाव आया। उसे भी अब नए पहलू आजमाने की आजादी मिली जो पहले जनाना माने जाते थे। पर आज भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी इसी पुरानी सोच को बरकरार रखते हैं कि जो मर्द बाहर जाकर काम नहीं करता वो जनाना है। हमारी आज की कहानी इसी सोच पर आधारित है। थैंक्स अ लॉट मॉम। पता है आपके इन हाथों के पराठों खाने को तरस गई थी मैं। ऐसे पराठे मुझे बनाने आते हैं नहीं, और मेड के हाथ का खाना मतलब तेल में डुबकी लगाना।
लेकिन तू घर का काम क्यों करती है? तू खाना क्यों बनाती है जब तू ऑफिस जाती है? शिवम से बनवाया करना खाना। वैसे भी घर में ही तो पड़ा रहता है ना। वो क्या हाउस हस्बैंड है ना? उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, वो घर से ही लिखते हैं ना। और वैसे भी उन्हें खाना बनाना नहीं आता। ओ वाह, क्या बात है। पराठे। आइए आइए दामाद जी, थक गए होंगे ना, बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। लीजिए पराठा खाए। थैंक यू। शिवम, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं लेट हो रही हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। ओके। और आप दोनों में से किसी को कुछ भी चाहिए होगा, जस्ट लेट मी नो। ओके बाय मम्मा। बाय बाय बाय। सी यू बेबी। बाय डार्लिंग। बाय मम्मा। बाय। आपको पराठे बहुत पसंद है ना दामाद जी? हाँ बिल्कुल मम्मी जी। तो चलिए किचन में, मैं आपको पराठे बनाना सिखाती हूँ। तो फिर मम्मी जी मेरा काम कौन करेगा? कौन सा काम? बस यही घर पर बैठकर अंडे देने का। मेहनत करता हूँ मम्मी जी, मेहनत। घर पे बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। रोटियां तो मैं तुमसे बनवा के रहूंगी दामाद जी, चाहे तुम कितनी भी कमजोरी कर लो। सर आपका पार्सल। ये क्या है? रोटी मेकर। रोटी मेकर? जी। लेकिन हमने तो ये नहीं मंगाया। जी मैंने मंगवाया दामाद जी। अच्छा मम्मी जी। ऑनलाइन जी। गिफ्ट है आपके लिए। मेरे लिए रोटी मेकर? लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? मैं बताती हूँ ना, आप पैसे तो दीजिए। जी। कितना हुआ? जी सर 5,000। 5,000? जी। पैसे है ना दामाद जी? हाँ ऑफ कोर्स। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसे पैसे दे दीजिए। जी। 5,000। साइन कीजिए इसमें सर। दामाद जी जरा किचन में आना। जी आया। जी मम्मी जी। मैं आपको रोटी बनाने का डेमो देती हूँ। अरे आजकल ऑनलाइन हर चीज इतनी अच्छी मिलती है और बड़े सस्ते दामों में मिल जाती है। यहाँ तक दामाद जी आप अपनी पुरानी चीजें भी ऑनलाइन बेच सकते हैं बड़े आराम से। बहुत कमाल की साइट है बेचोजल्दी.com। देखिए मम्मी जी, मुझे काम करना है, मेरा एक डेडलाइन है। अरे 2 ही मिनट तो लगता है रोटी मेकर में रोटी बनाने का, बना के तो देखिए। लेकिन मम्मी जी मेड है ना ये सब करने के लिए। अब आपने ये रोटी मेकर क्यों मंगवाया हुआ है? मेड के हाथ का खाना मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी दामाद जी आप तो सारा दिन वैसे ही घर में बैठे रहते, बनाइए। देखिए मम्मी जी। बच्ची रो रही है, मैं उसको देख के आती हूँ। तब तक आप रोटी देख लेना। रोटी देख लो दामाद जी। क्या मुसीबत है? अरे वाह दामाद जी, बनाइए एक रोटियां, बनाइए। मम्मी जी इसे आप मुझे दीजिए, मैं संभालता हूँ। अरे नहीं नहीं, क्यों दामाद जी, देखो ना मेरी गोदी में अच्छे से सो जाएगी। आप बनाइए बनाइए। आटा लीजिए। हाँ ये हुई ना, अब इसको गोल करिए खूब अच्छे से, बस उसको फ्लैट करिए और रखिए उसके अंदर। बंद। ये हुई ना बाहर। चलिए आप रोटियां बनाइए, तब तक मैं इसको सुला के आता हूँ, ठीक है? इसको गर्मी लगी है। और दामाद जी 2 रोटी मेरे लिए भी, कड़ा। लो बच्चा। मानसी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यस सर, मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आपको मेल करती हूँ। सो सॉरी फॉर द डिले। कहते हैं गुड रिवॉर्ड इज मोर वर्क। अच्छा काम करो तो और काम मिलता है। ऑफिस में काम करो, घर पे काम करो। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। काम 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 काम। Hey, just relax.
मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे मसाज की जरूरत है। काम है ना, तो उसे काम की तरह लो। जस्ट रिलैक्स। दिस इज एक्चुअली वेरी रिलैक्सिंग। यू लाइक इट? नो बट बेबी, अब आप छोड़ो, आप जाओ। मैं अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मुझे आधे घंटे में मेल करना है। आर यू श्योर? यस, थैंक यू। मम्मी, तुम भी ना आजकल ऑनलाइन शॉपिंग किया करो। क्या बात कर रही हैं आप? फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना मुश्किल नहीं होता? कहाँ कंप्यूटर और फोन चलाने आसान है? अरे बहुत आसान होता है मम्मी, मैं बताती हूँ ना, देखो दिखाई दे रही? ये तो तस्वीरें बहुत ही छोटी हैं, दिख रही नहीं है मुझे तो बिल्कुल ही। अरे एक मिनट रुको, तो मैं जूम करके दिखाती हूँ ना, रुको। ये देखो, हुई ना हुई? अरे दामाद जी, एक मिनट लैपटॉप दीजिए ना अपना। मम्मी जी मैं काम कर रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप ही टाइप कर दो ना www.बेचोजल्दी.com। मम्मी जी मैं पहले से ही बहुत लेट हो रहा हूँ, प्लीज। अरे क्या फर्क पड़ेगा अगर आपका काम 10 मिनट बाद हो जाएगा। देखिए ना, आप मुझे दीजिए एक मिनट दीजिए ना लैपटॉप। लाइए, हम अभी देते हैं। ये देखा, ये मैं खोलती, रुका। ये देखो, और पता है तुम्हें, हमने अपना रोटी मेकर भी इसी से मंगवाया है। अच्छा? और ये देखो, ये नई चीजों का ऑर्डर किया है मैंने। ये देखो, हैंड ब्लेंडर है, बच्चे के डायपर हैं और बेड शीट्स हैं। अरे मम्मी जी, ये सब सामान यहाँ क्या कर रहा है? और ये पुरानी साइकिल किसकी है? अरे वो पड़ोसियों को ऑनलाइन कुछ सामान बेचना था, मैं तो सिर्फ उनकी मदद कर रही हूँ। मतलब आप दूसरों का कबाड़ हमारे घर ले आएंगे, और वो भी बेचने के लिए? फ्री में थोड़ी ना बेच रही हूँ, कमीशन लूंगी, 2 पैसे मिलेंगे। आप चाहो तो आप रख लेना। नहीं, थैंक यू। सटिया गई है लगता है। शिवम, मैं परेशान हो गई हूँ। ऑफिस में प्रॉब्लम झेलती हूँ, यहाँ पर आके प्रॉब्लम झेलती हूँ। I'm tired, शिवम, लिटरली टायर्ड। तो मैं क्या करूं मानसी? लेकिन मेरा भी तो काम सफर कर रहा है। अरे मुझे अपने काम के लिए स्पेस चाहिए होता है, यू नो दैट। और ये क्या नया कबाड़ का धंधा शुरू किया है तुम्हारी मॉम ने? कबाड़ का? हाँ, कबाड़ का। देखा नहीं तुमने बाहर? अरे सोसाइटी की सारी आंटियों के साथ दोस्ती कर ली उन्होंने। पकड़ पकड़ के उन्हें घर ले आती है और फिर मेरा काम बंद करवा के मेरे लैपटॉप पर उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग की ट्यूशंस देती है। I mean, it's crazy. शिवम, प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगी। मानसी, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा। I'm so sorry, baby. You know मॉम कैसी है, वो थोड़ी अपने हिसाब से चलती है। Trust me, कल सुबह मैं उनसे खुद बात करूंगी। Everything will be all right. Trust me, please. Okay. हो गई। देख, एक पिक्चर और अपलोड हो गई। देख 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 देख। छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। अरे अरे तू शांत हो जा, मैं तेरे ही फायदे का काम कर रही हूँ ना। मेरे फायदे का क्या काम करूं? और नहीं तो क्या। अरे तेरे आस पड़ोसियों को खुश रखूंगी तो आड़े वक्त में तेरे काम आएंगे ना। वो आड़े वक्त की छोड़ो, आप अभी की बात करो ना। आप क्यों दूसरों का अटाला अपने घर में लेके आ जाती हो? उसे अपना लैपटॉप यूज नहीं करने देती हो, अपना काम नहीं करने देती हो। Why do you do all this? अरे वो कोई घर में काम वाम नहीं करता है, वो सारा दिन लैपटॉप पे बैठ के ना चैट करता है, वीडियो देखता रहता है, मार धाड़ के खाली गेम खेलता रहता है। इसका मतलब आप उसके लैपटॉप में ताजा करते हो ना? मैं उसके लैपटॉप में क्यों झांकूंगी? कुछ नहीं करता तेरा पति। अगर करता होता ना तो अब तक जाने कितनी किताबें छप गई होती। मॉम, जस्ट लीव इट प्लीज। अब वो सब रहने दो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप उस पे ध्यान देना बंद करो और मेरी गुड़िया पे ध्यान दो। ओके? ठीक है बाबा, अब नहीं करूंगी। फाइन। औरतों की तरह खाली घर में बैठा रहता है और औरतों की तरह चुगलियां भी करता है। आया ये लीजिए, गरम गरम रोटी विद मिक्स भाजी और ये फ्रेश ऑरेंज जूस। मम्मी के मंगाए हुए जूसर की मेहरबानी। ओह, नाइस। देखा कैसा ला दिया तेरे पति को लाइन पे। हाँ, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए शिवम मेरे लिए इतने सारे एफर्ट भी कर रहा है। अच्छा सुनो, आज काम से जल्दी आ जाना, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया।
मैम, आपका खाना। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी। सेम। शाम को मिलते हैं। बाय मॉम। बाय। दामाद जी 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं। बिल कौन देगा, आप या मानसी? मम्मी जी, ये क्या आप पैसा 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 करती रहती हैं? पैसा तो मैं भी कमाता हूँ। हाँ, कमाते तो हैं, लेकिन उस दिन जब मैंने सामान कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था, मैंने आपसे पैसे मांगे, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने मानसी से मांगे, बस इसलिए पूछा। मम्मी जी, आपको नहीं लगता आप मेरे और मानसी के रिश्ते में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रही? खाना खाइए, और हाँ, जूस बहुत अच्छा है। जी, एंजॉय। टांग नहीं अड़ा रही, ख्याल रख रही हूँ अपनी बेटी का। बहन जी एक बात बोलूं, आप तो ना पूरी बिल्डिंग में ऑनलाइन आंटी के नाम से फेमस हो गए जी। अरे वो तो पम्मी इसलिए क्योंकि मैं सबको ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ी मदद कर देती हूँ, इसलिए प्यार से वो लोग ना मुझे ऑनलाइन आंटी बोलते हैं आजकल। आप मेरी भी एक मदद करो ना, मेरे ना पोते का बर्थडे आने वाला है, तो ना मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ना एक हेलीकॉप्टर खरीद दूं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे उसमें? हाँ बिल्कुल करूंगी ना, 1 मिनट, ये देखो। नहीं जी, फोन पे नहीं जी, आप तो ना वो बड़ा वाला पर्दा दिखाओ, इसमें तो मुझे दिखाई भी नहीं देता। आपका मतलब है कि मेरे दामाद के लैपटॉप पे? हाँ जी। बहन जी वो उस पे बहुत काम करता है, बिजी रहता है वो सारा दिन ना उस पे। आपका जवाई काम भी करता है? अरे मैंने तो सुना आपका दामाद 24 घंटे घर में ही बैठा रहता है। नहीं, ये बात आपको बुरी नहीं लगती कि आपकी बेटी कमा रही है और आपका दामाद 24 घंटे घर में ही बैठा रहता है? देखो मेरी बात का बुरा मत मानना आप। नहीं, बुरा मानने की तो कोई बात है ही नहीं ना पम्मी, आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो। तो फिर चले? हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं ना, चल आओ। नहा रहा होगा, अभी खोलता ही होगा। अरे चाबी तो है, आई। आओ। दामाद जी, आपको सच में घंटी सुनाई नहीं दी या आपके कानों ने काम करना बंद कर दिया है? क्या मम्मी जी, कुछ कहा आपने? अरे ये गुब्बारे कान में क्यों लगा रखे? ओह अच्छा, ये वो क्या है ना मम्मी जी, आजकल घर पर बहुत शोर रहता है, इसलिए इसे कानों पर लगाना पड़ता है ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। और हाँ, ये मैंने ऑनलाइन ली है। मम्मी जी मुझे काम करने दीजिए, बहुत काम है। मुझे 10 मिनट के लिए आपका लैपटॉप चाहिए। मम्मी जी आपको एक बार बात समझाने पर समझ में नहीं आती क्या? ये मेरा लैपटॉप मेरा ऑफिस है, इस पर काम करता हूं मैं, प्लीज इसे हाथ लगाना बंद कीजिए और अब मुझे काम करने दीजिए प्लीज, लेट हो चुका हूं मैं। हाँ बोल। अच्छा नीचे हो, 2 मिनट में आया। हाय। हे बडी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक्स यार। और बता काम कैसा चल रहा है? चल रहा है। अच्छा ये ले प्रेजेंटेशन की कॉपी, बाकी का काम शाम को। और बता कैसी है तेरी ऑनलाइन मदर इन लॉ? यार पूछ मत, अभी अभी आई थी मेरे पास। फिर से? हाँ वो सोडा ग्लास वाली आंटी को लेकर बोल रही थी ऑनलाइन शॉपिंग करा दो। अब यार मैं कोई, इतना दिमाग खराब हुआ ना, इतना दिमाग खराब हुआ ना, ऐसा लगा घर के बाहर कर दूं, लेकिन फिर थोड़ी सी सुना के आ गया। अब कर भी क्या सकता हूँ यार। बहन जी आपका जवाई तो बड़ा ही बदतमीज है, 10 मिनट के काम के लिए इतना घमंड दिखा रहा है। जैसे मैं तो बड़ी उसकी धौंस में आने वाली हूँ। आओ जी तुझे अच्छा, मैं तो आपको शॉपिंग करवाती हूँ, आज खुद करवा, जल्दी से देख। ये देखो सारे ऑप्शन खुले हैं। देख ये काम है ना, टाइम से चाहिए और जितना हो सके ना परफेक्ट कर,
क्योंकि एक बार तेरा काम अगर क्लाइंट को पसंद आ गया ना तो हमेशा के लिए तेरी जेब में। डोंट वरी, काम हो जाएगा। और वैसे भी आज मानसी के साथ डेट पर जाना है, तो काम तो वक्त पर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चल, बेस्ट ऑफ लक। चल, सी यू। सी यू, सी यू, सी यू। ठीक है ना? ठीक है, लॉक करूं उसको? हाँ जी, लॉक करो। लो जी, हो गया। आ जाओ जी। मजा ही आ गया जी, आपने सारी शॉपिंग घर बैठे बैठे करवा दी, बहुत अच्छा लगा जी। बाद में मिलते हैं। चलो। हाँ जी, आप बाद में मिलते हैं। चलो। बात बताओ, अरे मैं हेलीकॉप्टर मेरे घर पे आ तो जाएगा ना? क्यों चिंता करते हो? मैं घर पे लैंड करवा दूंगी। ठीक है, बाय 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 बाय। Oh my God! Oh my God! मम्मी जी! मम्मी जी! क्या बात है? क्यों चीख चिल्ला रहे हो दामाद जी? आपने मेरे लैपटॉप को छेड़ा? मैं क्यों छेड़ूंगी? अरे अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो ये क्या खरीदो बेचो का पेज ऐसे ही खुल गया? अरे वो तो मैं इसमें वो तो क्या? अरे आपको पता है आपने क्या किया? मेरा सारा काम डिलीट कर दिया आपने। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? दोबारा लिख लो ना सारा। अरे दोबारा लिख लो मतलब क्या? आपको पता भी है कुछ राइटिंग के बारे में? कौन सी राइटिंग? और ये क्या लगा रखा है कि मैं राइटर हूँ? कितनी किताबें छप गई अब तक तुम्हारी? हाँ? मम्मी जी, आप जाइए यहाँ से। प्लीज लीव। ठीक है, जा रही हूँ मैं, लेकिन आवाज नीचे करके बात किया करो, समझ गए? हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। क्यों अभी तक तुम रेडी क्यों नहीं हुए? मानसी प्लीज अभी मुझसे बात मत करो, मेरा डेडलाइन पास हो चुका है और मेरा काम 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ। पर हुआ क्या है? जाओ अपनी माँ से पूछो। How about this? अरे हटाओ यार इन्हें। माँ, ऐसे अंधेरे में आप मुंह फुला के रो क्यों रहे हो? जाके अपने पति से पूछो ना, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं क्या? मॉम, हुआ क्या है? अपनी गलती की वजह से उसका कुछ काम खराब हो गया, सारा का सारा दोष मेरे ऊपर लगा दिया। एक बूढ़ी कमजोर औरत समझ के जो मर्जी वो कह देगा। मॉम शिवम ऐसा बदतमीज इंसान नहीं है। आपने तो कुछ नहीं किया। वाह बेटा वाह, इसका मतलब है कि तुम भी सारा दोष ना अब मुझ में ही निकाल रही हो। भगवान, मैं अपना सारा घर बार छोड़ के आई कि तुम्हारी मदद कर दूं, और तुम सारा दोष मेरा निकाल रही हो। मॉम प्लीज, ये रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। देखो, जो भी मुझे कुछ कहना था ना, मैं तुम्हें बता चुकी। गुड़िया की तबीयत खराब है, उस पर ध्यान दो। आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर, और वो भी हाथ में कुशन लेकर? आपके हाथ पैर बिस्तर से लटक रहे थे तो सोचा आपके लिए कुशन ले आऊं। इसे साइड पर रखकर सो जाइए।
गुड नाइट। घर पे बैठ के रोटियां तोड़ता रहता है, फिर भी इतनी अकड़। सुबह बताती हूँ मैं तुझे। यूं तो हमारे समाज में जमाई को राजा का दर्जा दिया जाता है, उसकी बड़ी भगत आदर सत्कार होता है, पर यहाँ मामला ठीक उल्टा नजर आ रहा है। अपनी बेटी मानसी की मदद करने आई रत्ना अपने दामाद शिवम को बहुत ही तुच्छ नजर से देख रही है। कभी ताने मारती है तो कभी हड़का देती है। वजह, दफ्तर नहीं जाता, घर से काम करता है। अब चाहे वो अपना काम कितनी भी जिम्मेदारी से करे, रत्ना की नजर में वो नाकारा है। और रत्ना की यही सोच मानसी की शादीशुदा जिंदगी में मुसीबतें पैदा कर रही है। इससे पहले कि मानसी और शिवम के रिश्ते में कोई तूफान आ जाए, क्या ये बात रत्ना के समझ में आई? फिर से हाथ लगाया मेरे लैपटॉप को। मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरा लैपटॉप हाथ मत लगाइए। आपको बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, कहाँ है मेरा लैपटॉप? और मेरा स्टडी टेबल कहाँ है? अरे एक अच्छी डील मिल रही थी तो स्टडी टेबल और लैपटॉप दोनों बेच दिए मैंने। क्या कहा आपने? लैपटॉप बेच दिया आपने? अरे पागल हो गई है क्या आप? अरे उसमें मेरे 3 साल की मेहनत थी, इतना सारा काम था, ऐसे कैसे बेच दिया आपने? अरे तो कौन सी बड़ी बात है, दोबारा लिख लेना अपने किस्से कहानियां। आप पागल हो गई हैं क्या? अरे चुप करो, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी नया लैपटॉप, उसके पैसे मुझसे ले लेना। अरे आपके पैसे की ऐसी की तैसी, उस लैपटॉप में मेरे 3 साल का काम था, मेरे कॉन्सेप्ट्स थे, मेरे आइडियाज थे, सब बेच दिया आपने और आप पैसे की बात कर रही है। वो बेवकूफ औरत जब से आई है पैसा 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 कर रही है। उस जाहिल औरत को इतना नहीं पता कि घर से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। सच में यार, हद होती है किसी बात। यार एक बार मान भी ले कि तेरी बीवी तेरे से ज्यादा कमा रही, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तेरी चीजों की कोई कीमत नहीं है। एग्जैक्टली यार वो लैपटॉप मैंने खुद अपने हाथों से असेंबल किया था। मेरा कितना काम था उसमें। वो लैपटॉप ना मेरे सुख दुख का साथी था, सच। और पता है क्या बोलती है मुझे? बोलती है लैपटॉप के पैसे ले लो। शिवम देख, मानसी कब से फोन कर रही है भाई, उसका फोन तो उठा ले। कम से कम 10 बार कॉल कर चुकी है। अपनी सास का गुस्सा अपनी बीवी पे क्यों उतार रहा है यार? एग्जैक्टली, गुनाह सास का, सजा भी सास ही भुगतेगी। हाँ? वो खुरक मची थी ना, खरीद बेच की। अब निकालता हूं सारी खुरक। देख तो, ड्रिंक बना। टाइप क्या कर रहा है? 1 मिनट, खरीद बेच के लिए एक ऐड सुन। सास बढ़िया कंडीशन में, बकबक के सिवाय और कोई बीमारी नहीं, कंजूस है इसलिए किफायती है, घर का सारा काम जानती है, बस सामान बेचने की साइड से थोड़ा दूर रखना वरना सारा घर बेच डालेगी। इंटरेस्टेड पार्टीज प्लीज कांटेक्ट मेरी सास का नंबर। सही है, ये तो कमाल का मजाक है यार। ये मजाक नहीं है, अब ये सच है। तू ये ऐड पोस्ट करने जा रहा है? पोस्ट? ड्रिंक बना। बहुत हो गया यार। ड्रिंक बनाना यार, दिमाग खराब मत कर। अब बुढ़िया को समझ में आएगा खरीद बेच का सही मतलब। शराब के नशे में और गुस्से से बौखलाकर इंसान कैसी कैसी हरकतें कर बैठता है। शिवम ने अपनी सास को, एक जीते जागते उम्रदार इंसान को, खरीदने और बेचने की वेबसाइट पर बेच दिया।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवम के साथ जो हुआ वो गलत था, पर एक गलती को आप दूसरी गलती से नहीं सुधार सकते। इससे तो बस चीजें और बिगड़ती हैं। देखते हैं कि शिवम की ये हरकत क्या गुल खिलाती है। सास बढ़िया कंडीशन में है, बगबग के सिवा कोई बीमारी नहीं है, कंजूस है इसलिए किफायती है, घर का सारा काम जानती है, बस सामान बेचने की साइड से दूर रखे वरना पूरा घर बिकवा देगी। इंटरेस्टेड पार्टीज प्लीज कांटेक्ट। हे भगवान, मैं तो लुट गई। इस दिन के लिए बुलाया था तुम लोगों ने मुझे, इतनी बेइज्जती करने के लिए मेरे बर्बाद हो गई। मॉम 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 प्लीज बताओ मुझे हुआ क्या है। देख ये क्या मैसेज आया, देख इसमें। तुम सोए नहीं अभी तक? How dare you, शिवा? तुमने मेरी माँ को बेच डाला। I mean, एक राइटर होते हुए तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? किस टाइप का घटिया मजाक है ये? और जो तुम्हारी माँ ने किया वो सही है? मेरा लैपटॉप बेच दिया, मेरी 3 साल की मेहनत बेच दी। ओह, तो तुम अब अपनी गलती छुपाने के लिए इस घटिया स्टंट का इस्तेमाल कर रहे हो? I mean, you're actually justifying yourself. मैं अपने आप को जस्टिफाई कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। पर मुझे जरूर लगता है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके। मेरी माँ को बेचने चले थे तुम। जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? जाओ रहो अपनी माँ के साथ, लेकिन मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से। Exactly. This is what you've become. Mom was always right. She. हाँ, करेक्ट। दिक्कत यही है, तुम्हारी माँ और उनकी बेवकूफियाँ हमेशा सही होती और मैं हमेशा गलत। करेक्ट ना? Just leave. Just leave. Fine. I'll just leave. मैं इसको थोड़ा बाहर घुमा के लाती हूँ। मम्मा मैं भी चलती हूँ साथ में। अकेले ठीक है ना, मैं लेके जाती हूँ इसको। मानसी, आपके जवाई ने ना बहुत ही घटिया काम किया है। अरे ऐसा भी कोई करता है? अरे पड़ोस वाली श्रीवास्तव जी है ना, वो पूछ रही थी, ये रत्ना जी से भी पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया अपने जवाई के साथ में, जो जवाई ने उन्हें बेच ही डाला। देखो मैं नहीं कह रही ये बात, ये वो कह रही थी। ऑनलाइन वाली आंटी, ऑनलाइन वाली आंटी। देखो पूरा मत मानेगा मेरी बात। आंटी आंटी आप अभी तक क्या आई हो? बिके नहीं अभी तक? मस्त आंटी आंटी आपकी। ऑनलाइन वाली आंटी, ऑनलाइन वाली आंटी, ऑनलाइन वाली आंटी, ऑनलाइन वाली आंटी, अरे ऑनलाइन वाली आंटी। मम्मा मम्मा अब रो क्यों रही है? क्या रो रही है? नीचे बच्चे तक मेरी मजाक उड़ा रहे। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम लोगों की हेल्प करने आई। माँ प्लीज अब प्लीज रोना बंद करिए पहले प्लीज। हेलो। हाँ शिवम भाई, तेरा काम तो बहुत पसंद आया क्लाइंट को, लेकिन वो जो तूने ऐड डाली है ना, उसने तो धमाल मचा दिया है। क्लाइंट भी मजे लेके देख रहा था भाई, लेकिन वो तेरे साथ काम करने को तैयार नहीं है भाई। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है भाई। मानसी यार, तेरा हस्बैंड तो बड़ा ही प्रिटी निकला। अरे वो तुम लोगों ने आंटी का ऐड देखा क्या? व्हाट ऐड? आंटी ने ऐसा पता नहीं क्या किया कि ऐसी नौबत आ गई। अरे भाई कोई बताएगा भी तो, हुआ क्या है? शिवम ने रत्ना आंटी को बेचने के लिए बेचोजल्दी.com पर ऐड पोस्ट कर दिया। राइटर साहब कोई नया पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है?
हाँ मम्मा। बेटा तू जल्दी घर आ जा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब हाँ मम्मा, आप टेंशन मत लो, मैं आती हूँ। अब अरे सुनना वैशाली, मुझे ना घर जाना पड़ेगा, फ़ोन आया कुछ अर्जेंट। तुम प्लीज़ बॉस को बोल दोगी कि मैं कल आ जाऊँगी। ओके। मैं मिलती हूँ, बाय बाय। मम्मा। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गई। माँ ये सब मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है बेटा। कैसे कैसे फोन आ रहे हैं, जिंदगी दुश्वार कर रखी है इन लोगों ने। देख बेटा, मैं तो जा रही हूँ, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, मुझे जाने दे, मैं नहीं रह सकती यहाँ बेटा। मम्मा पहले मुझे आप शांति से ये बताओ, फोन किसका आया था? बेटा मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। ऐसे कैसे कोई मुझे बेच सकता है? अब मुझे दीजिए, मैं उठाती हूँ। ट्रस्ट मी। हेलो, कौन बोल रहे हो? किससे बात करनी है तुम्हें? ये रत्ना जी का नंबर है जिन्होंने अपना ऐड बेचोजल्दी.com पे दिया देखो, है। तुम जो कोई भी बोल रहे हो, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें पुलिस स्टेशन के इतने चक्कर लगवाऊंगी। मम्मा आप बैठो। आओ, पहले आप आओ, बैठो और सांस लो। सबसे पहले तो इस फोन को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो। एक मिनट। रत्ना जी का घर यही है ना? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? रत्ना जी कहाँ से जा रहे हैं आप लोग? हाँ? अरे आप फोटो से कितनी अलग दिखती हैं। और देखिए, मैंने आपसे पहले पूछा था, इसलिए डील मेरे साथ हो गया। अरे ऐसे कैसे आपके साथ डील करेंगे? अरे इनसे पहले मैं कॉल कर चुका हूँ। क्यों रत्ना जी, याद है ना? देखो, पहले मैं आया हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं ही लेकर जाऊंगा। आइए ना। देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ कोई डील नहीं हुई। चलिए। डील कैसे नहीं हो रही? हम लोग ऐड देख कर आए हैं और मैं तो अपने घर बोल के आया हूँ कि मैं आज एक सोफिस्टिकेटेड बाई लाने वाला हूँ। अरे बाई नहीं, मैं तो आप मालकिन बना के रखूंगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? एक जीते जाते इंसान को खरीदते हैं आप लोग? भाई साहब, जब आप इंसान बेच सकते हैं तो हम खरीदे क्यों नहीं? Shut up! Just shut up! ये क्या खरीद बेच लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ? पागल हो गए आप लोग? वो तो मैंने शराब के नशे में वाइट पोस्ट करने की गलती कर दी थी, लेकिन आप लोग किस नशे में हैं? ये कौन सी खरीद बेच की बीमारी लग गई है आप लोगों को? घर की हर चीज घर का हिस्सा होती है, उस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगी का हिस्सा होती है। वो लैपटॉप मेरे स्ट्रगल के दिनों का हिस्सा था, मेरा हिस्सा था वो। मेरी माँ ने मुझे वो लैपटॉप गिफ्ट किया। मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी थी वो लैपटॉप, और आपने उसे बेजान चीज समझकर बेच दिया। आप लोगों को एक सेकंड के लिए अंदर अपनी माँ, नानी या दादी दिखाई नहीं दी? इतने बेशर्म हो गए कि एक जीते जागते इंसान को फर्नीचर समझकर खरीदने आ गए। क्या हो गया आप लोगों की फीलिंग्स को? हर चीज में नफा नुकसान बस यूज करो और फेंक दो। अरे आप लोग इतना मुर्दा हो गए कि हर चीज को पैसे से तोड़ने लगे। हर चीज बिकाऊ नहीं होता, और मेरी सास बिकाऊ नहीं है। और वो लैपटॉप बिकाऊ नहीं था मम्मी जी। वो लैपटॉप मेरी मेहनत, मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, मेरे इमोशंस, मेरे ड्रीम्स, सब था वो लैपटॉप। मम्मी जी, आपने उस लैपटॉप को नहीं, आपने मुझे ही बेच दिया। आप लोगों की देखा देखी में मैं इतना पत्थर हो गया कि एक जीते जागते इंसान को बेच दिया। चलिए चलिए बाहर चलिए, निकलिए, चलिए, निकलो, जस्ट गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। शिवम, शिवम, I'm sorry,
मैं समझ नहीं पाई। नहीं बेटा, सारी गलती मेरी ही है। बेटा मैंने माफी दे, कोई काम नहीं किया है। मैं गुस्से में आकर सब कुछ भूल गई थी। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज मैंने बेच दी। लानत है बेटा। नहीं, गलती हम सबकी थी, हम सबकी। हो सके तो माफ कर दे बेटा मुझे। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ये किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं हम, जहाँ इंसान की कोई कीमत ही नहीं है, कदर नहीं है। कदर है तो इसकी कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कितना कमाता है। बराबरी का मतलब होता है मर्द और औरत की हर जगह बराबरी, घर में भी, घर के बाहर भी। देर से ही सही, पर रत्ना को इस बात का एहसास हुआ जरूर कि उसका घर बैठा दामाद शिवम एक नाकारा इंसान नहीं। साथ ही उसे इस गलती का भी एहसास हुआ कि खरीदने बेचने की वेबसाइट्स हमारी सुविधा और इस्तेमाल के लिए बनाई गई। इस बात से सावधान रहने की सख्त जरूरत है कि हम इन साइट्स का इस्तेमाल करें, ना कि इनसे इस्तेमाल हो, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपना। तो सावधान।